अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीवन 10 न्यूज़ के साथ मैं हूं तैमूर शकील और आप देख रहे हैं खबर की असल खबर। आज हम बात करेंगे ब्लैक लिस्ट होने वाले पुलिस अफसरान के हवाले से और हम बात करेंगे गुलाम नबी मेमन साहब के हवाले से, जिन्होंने एक टीम तश्कील देने की कोशिश की जराइम की सरखूबी के लिए, जराइम को रोकने के लिए। तो क्या वो कामयाब हुए या नहीं, और हम जानेंगे सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी की मुलाकात हुई है जावेद ऊडो साहब से, उस मुलाकात का अहवाल भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। आमिर लियाकत हुसैन साहब रुकने कौमी असेंबली भी रहे और साथ ही साथ आपको बताएं कि वो मारूफ एंकर थे जो आवाम के दिलों पर राज करते थे। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी ने। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि हमने देखा आमिर लियाकत हुसैन साहब की तदफीन में इतना वक्त क्यों लगा? देखें, डॉक्टर आमिर लियाकत जो थे वो एंकर थे, हर फन मौला आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो जब घर में मुर्दा पाए गए तो उस वक्त जो है, उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची है, उसने 174 की कार्रवाई की है और 174 की कार्रवाई होने के बाद मैयत को जो है वो छिपा के सर्द खाने में रखवा दिया गया था। जब छिपा के सर्द खाने में रखवाया गया तो रात तक तो ऐसी कोई बात सामने ना आ सकी थी, लेकिन सुबह होते ही अचानक छिपा सर्द खाने वालों को ये पैगाम मौसूल हुआ कि ब्रिगेड थाने की तरफ से कि भाई कोई भी बुरसा के हवाले से इस बॉडी को बुरसा के हवाले नहीं करेगा और जब तक पोस्टमार्टम ना हो। अब इनकी जो पहली साबका एहलिया हैं बुशरा, वो ये चाहती थी कि पोस्टमार्टम ना हो। इनका बेटा यूके में था, अहमद, वो भी पहुंच गया। उसके बाद लेकिन 174 की जब कार्रवाई हो जाती है उसके बाद पोस्टमार्टम ज़रूरी हो जाता है और पोस्टमार्टम से इनकार कर देते, जिस पर पुलिस ने एक इनको स्पेस दिया कि आप अदालत से रुजू करें। ये जेएम ईस्ट के पास चले गए, वहाँ से पुलिस सर्जन को अहकामात मिले कि आप बॉडी को देखें। उन्होंने आके बॉडी को देखा, उन्होंने रिपोर्ट दी कि कोई ऊपर मैयत के ऊपर कोई भी किसी किस्म का जो है न तशद्दुद का निशान है न कोई निशान है, जिस पर उन्होंने पोस्टमार्टम न कराने की जो है इजाज़त दे दी। जिसके बाद तदफीन में टाइम इसी वजह से लगा क्योंकि असर के वक्त तदफीन हुई है और कहा गया था ज़ोहर के बाद होगी, लेकिन असर के वक्त तदफीन हुई। तो ये तमाम सिलसिला जो था ये पोस्टमार्टम करने ना करने पे हुआ, क्योंकि पुलिस अफसरान की ज़िम्मेदारी होती है, कल कोई दोबारा से नई बात उठेगी अगर कि ये तबई मौत नहीं थी और ये कोई कत्ल का केस था, तो फिर कब्र कुशाई करना पड़ जाएगी पुलिस को। पुलिस इसी वजह से चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो जाए, क्योंकि कब्र कुशाई जो होती है वो मुनासिब नहीं होती जो वर्षा होते हैं उनके लिए। तो पुलिस यही चाह रही थी कि हो जाए पोस्टमार्टम, लेकिन वो इनकारी थे कि नहीं कराना चाहते थे, जिसकी वजह से वर्षा के हवाले कर दी और बाद में तदफीन हो गई। सही, चलें आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उन पुलिस अफसरान के हवाले से जो साबिक आईजी सिंध की एक ख़ास डायरी का शिकार हुए थे और उस दौर में उनको ओहदों से हटा दिया गया था और एक बार फिर उनको यहाँ पे साबिक आईजी सिंध ने उनको यहाँ पे बुलाया, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा मुश्किलात का सामना है, सुनने में आ रहा है। क्या मामला है ये? देखें, ये बात है 2018 की। पैची रिकॉर्ड के अंदर कुछ अफसरान आए, कमेटियाँ बनी, पैची रिकॉर्ड ख़त्म हो गए, क्लियर हो गए वो अफसरान, लेकिन उनमें से 11 अफसरान जो थे वो साबिक आईजी सिंध मुश्ताक महर की जो है वो ख़ास डायरी का जो है वो शिकार हो गए, जिनमें गुलाम नबी आफरीदी थे, अंजार आलम थे, इमरान जैदी थे, इनाम जुनेजो थे, नसीम कमाल, यासीन गुज्जर, बशीर वद्दो, इन समेत दीगर शामिल थे। इनको फुटबॉल की तरह लुढ़काया गया, कभी सीपेक भेजा गया इनको, कभी उनको एसआरपी में भेजा गया, कभी कहाँ भेजा गया। और जिस वक्त इनको ब्लैक लिस्ट किया था उस ख़ास डायरी के अंदर, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे ज़राए बताते हैं कि जो इस वक्त आईजी सिंध है गुलाम नबी मेमन, जो कि एडिशनल आईजी कराची थे, उन्होंने इन अफसरान के लिए मज़ाहमत भी की थी कि ये सब पेपर दे के SHO लगे हुए हैं, सब क्लियर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साबिक आईजी सिंध नहीं माने थे। तो मजबूरन इन्होंने अपनी आमद जो है वो SRP में करवा ली थी।
उसके बाद इतने अरसे तक ये फुटबॉल बने रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसके बाद साबिक आईजी सिंध जो कायम मुकाम आईजी सिंध थे डॉक्टर कामरान फजल, वो इनके लिए एक तेज़ हवा का जो कहते हैं झोंका साबित हुए और उन्होंने इन तमाम अफसरान का तबादला सीपैक या SRP से कराची रेंज में दोबारा कर दिया। ये कर दिया जब इनका तबादला, तो इनमें से यासीन गुज्जर जो थे उनको SHO मंगोपीर तैनात कर दिया गया और गुलाम नबी आफरीदी को लुक आफ्टर चार्ज दे दिया गया रिजविया थाने का। तो उस वक्त जब थाने का चार्ज दे दिया गया, इसी दौरान अचानक आईजी सिंध की जानिब से यही गुलाम नबी मेमन जो कि इनके लिए मज़ाहमत कर रहे थे उस वक्त, उनकी तरफ से आया कि इन तमाम जो ये ब्लैक लिस्ट है इनको हटा दिया जाए, क्लोज़ कर दिया जाए। इनको क्लोज़ कर दिया गया। अब इनसे पूछें तो सही कि ना इनके ख़िलाफ़ कोई शुकाज है, ना DP है, ना कोई खुफिया इदारों की रिपोर्ट इनके ख़िलाफ़ है, ना कोई स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट इनके ख़िलाफ़ है, ना कोई FIR है इनके ख़िलाफ़, लेकिन इनको क्लोज़ कर दिया गया। और फिर एक नई कमेटी तश्कील दी गई जिसके सरबराह DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब को बनाया गया। AIG अनवर खेतरान इसके मेंबर हैं और फ़ारूक रज़ा जो SSP वेस्ट हैं वो इसके मेंबर हैं। तो आज ये जितने भी अफसरान थे, जो 5-7 अफसरान हैं, ये पेश हुए थे उस कमेटी के आगे। उनसे भी वही सवाल जवाब किए गए जो 2018 में किए गए थे। इन्होंने भी वही जवाब दिए जो 2018 में ही दिए थे, क्योंकि ना इन्होंने कहीं पोस्टिंग ली ना कुछ लिया। 2018 के बाद तो कोई इल्ज़ामात लगे ही नहीं इन पे, तो ये वहाँ पर होके आए हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताऊँ, ब्लैक लिस्ट करार कैसे दिया जाता है। अगर किसी के खिलाफ कोई तहरीरी शिकायत किसी खुफिया इदारे की तरफ से, स्पेशल ब्रांच की तरफ से आ जाती है, तो सबूत जब आ जाते हैं तो अफसरान की जानिब से 3 रुकनी या 4 रुकनी एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी उस पुलिस अफसरान के खिलाफ जायज़ा लेती है, पूरी छानबीन करती है, सही हैं या गलत हैं। इनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं था उस टाइम पे भी, ना शोकाज नोटिस था ना कुछ था। यही साबिक एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख, इनके खिलाफ वो सारी चीज़ें जो है वो कमेटी तश्कील दे दी थी। ये जावेद ओडो साहब DIG साउथ थे, इनके पास ये तमाम चीज़ें सामने आई और उसके बाद जो है ये क्लियर हो गए थे। तो कमेटी बनती है, सारी चीज़ें होती हैं, ना इनके खिलाफ कोई कमेटी बनी ना कुछ बना। एक फ़र्द वाहिद जो साबिक IG सिंध थे, उन्होंने अपनी डायरी का निशाना बनाया उनको। अब उसे पता नहीं क्या कोई मसला था, ज़ाती अनाथ था या कोई अना थी, किस वजह से ये आज तक जो है 4 साल हो गए ये इसी तरह भटकते फिर रहे हैं। अब उम्मीद नज़र आई है, ये जो कमेटी बनी है, DIG नासिर आफ्ताब बहुत अहल अफसर हैं और टीम में भी अहल अफसरान हैं, तो अब यकीनन इनके मुस्तकबिल का कोई फ़ैसला होगा। अगर किसी के साथ कोई इन अफसरान की रंजिश नहीं है या कोई ज़ाती अनाद नहीं है, तो यकीनन मेरिट पे फ़ैसला होगा। और अब ये क्लियर हो जाए तो उसके बाद ये अपनी अपनी नौकरियों पे वापस आएंगे। अगर कोई ज़ाती अनाद किसी अफसर के साथ निकल आई तो फिर कोई नया इल्ज़ाम थोपे जाएंगे इनके ऊपर, किसी नई की तैयारी होगी। लेकिन उम्मीद नहीं लगती है, तमाम आला अफसरान जो हैं वो अच्छे अफसरान हैं, इनका किसी से कोई तनाज़ा नहीं हो सकता और यकीनन ये क्लियर हो जाएंगे। सही, चलें आगे चलते हैं, बात करते हैं। आप चीफ एडिटर हैं शहर कायद अखबार के। शहर कायद अखबार में एक खबर शाया हुई थी कि गुलाम नबी मेमन साहब एक टीम बनाना चाह रहे हैं जराइम की सरखूबी के लिए, तो क्या वो ये टीम बनाने में कामयाब हो चुके हैं? देखें, हमारे ज़राए बताते हैं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन जो हैं वो चाहते थे कि वो अपनी टीम के साथ काम करें। तो ज़राए ने ये भी बताया कि उनकी ख्वाहिश थी कि DIG ईस्ट जो है मुक़द्दस हैदर, वो SSP ईस्ट रहीम शिराजी, SSP साउथ असद रज़ा और 1-2 और अफसरान उनको हटा दिया जाए, जिसके लिए वो गए भी वज़ीर आला के पास और हमारे ज़राए बताते उन्होंने बात भी की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। वो टीम बनाने में कामयाब ना हो सके। ये बात इस वजह से नहीं सुनी गई कि IG साहब जिनको इंटरव्यू देकर और IG सिंध की सीट पर बैठे, तो वो अफसरान भी उन्हीं अफसरान
वही जो इंटरव्यू ले रही थी आईजी साहब का, उन्हीं का हाथ उनके सर पे भी है, जिन्होंने गुलाम नबी मेमन के सर पे दस्ते शफकत रखा है, और जो आईजी सिंध बैठे हैं। अब बात यह है कि या तो तनाज़ा हो जाएगा एक बार फिर, जो माजी में देखा गया एडी ख्वाजा जिस तरीके से कलीम इमाम और सिंध हुकूमत आमने सामने थे, और या तो फिर इस तरह से अगर नहीं होगा तो तनाज़ा हो जाएगा, लाजमी फिर काम में रुकावटें आएंगी, वो कारकर्दगी यकीनन गुलाम नबी मेमन ये जवाज़ बनाएंगे कि मैं ऐसी कारकर्दगी ना दिखा सका क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की टीम ना बना सका, और ये बातें होंगी तो फिर या तो तनाज़ा हो जाएगा या फिर सीट इंजॉय करें। जिस तरीके से चल रही है तो ये अपनी सीट ही इंजॉय करेंगे। अभी हाल ही में आपकी मुलाकात हुई है नए एडिशनल आईजी कराची जावेद उडो साहब से, मुलाकात का अहवाल बताइएगा, क्या बातें हुई, क्या स्ट्रेटेजी हुई, क्या चीज़? जी देखें, ये तमाम ब्यूरो चीफ्स को बुलाया गया था मीटिंग के अंदर। नए एडिशनल आईजी कराची जावेद उडो जो हैं, इनका विजन भी वही है स्ट्रीट क्राइम, और स्ट्रीट क्राइम को किसी तरीके से काबू पाया जाए। ये भी अब इस तरीके से इन्होंने कहा कि स्नैप चेकिंग हम शहर में दोबारा शुरू करेंगे, स्नैप चेकिंग होंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी उनको कहना था कि जल्दी शुरू हो जाएगा। यानी कि उनकी जितनी बातें थी वो गुलाम नबी मेमन जो हैं, वो जिस तरीके से जो उनका विज़न था, तो उन्होंने भी वही विज़न दिया कि उसी तरीके से करेंगे। लेकिन अब ये नए लगे, इनको कराची पहले भी पोस्टिंग रही है, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जो ऐसी सीट पे लगे हुए थे, ये वो सीट होती है स्पेशल ब्रांच की जहाँ जो आला अफसर होता है ना, उसे सब चीज़ों का पता होता है, अच्छे का भी, बुरे का भी, गलत का भी, सही का भी, सबका पता होता है। इन्हें भी पता है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इन्हें वक्त लगाना पड़ेगा। आवाम को भी, हम जो सहाफ़ी हैं ना, हम फ़ौरन रिज़ल्ट चाहते हैं, हम सहाफ़ियों को भी इन्हें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। उन्होंने उनसे भी जब कहा गया कि आप कितना वक्त लेंगे, आप 100 रोज़ में कहीं सही तो नहीं कर देंगे सब कुछ, तो उन्होंने कहा मैं न 100 रोज़ ले रहा हूँ न वक्त ले रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहा, मैं कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएं, स्ट्रीट क्राइम में कमी आए, सारी चीज़ों में कमी है। क्योंकि अगर आप इस माह के अंदर देखें, जो पिछला महीना गुजरा, 35,000 वारदातें हुई हैं, तो ये हम जावेद उडो साहब के खाते में नहीं डाल सकते, ये हम आईजी सिंध के खाते में तो डाल सकते हैं क्योंकि वो एडिशनल आईजी कराची थे, इनके खाते में नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से है कि थोड़ा वक्त दें, ये भी कोई टीमें बनाएंगे अपनी, ये भी हर चीज़ को देख रहे हैं, अफसर अच्छे हैं, बासलाहियत हैं, करेंगे ज़रूर। आपको क्या लगता है अगर इनको वक्त दिया गया और जैसा कि ये चाहते हैं इनको वैसी टीम दी गई, तो क्या ये शहर कायद में अमन कायम कर देंगे? देखिए, शहर कायद इस वक्त जो है, यहाँ पर हमारे कराची वालों को छोड़ के पूरे मुल्क के लोग यहाँ बसे हुए हैं। पहले माजी में देखा जाए तो कुछ लोग होते थे, लोकल आदमी होता था, लोकल उठता था, जो वारदात करता था वो भी पकड़ा जाता था, पकड़े तो अब भी जाते हैं, लेकिन फिर वही नाकिस तफ्तीश। ये भी जावेद उडो साहब का कहना था कि नाकिस तफ्तीश जो है इसको हम सही करेंगे, तफ्तीश पे हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। सही, क्योंकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन नाकिस तफ्तीश के बाद उनका यही था कि तफ्तीश पे हम ज़्यादा वो तवज्जो देंगे। तो अगर इनको टीम मिल जाएगी यकीनन कामयाब होंगे, लेकिन इन्हें एक और चीज़ पे भी तवज्जो देना होगी, जिस पे मैं बार बार चिल्लाता हूँ, सिपाहियों की अपग्रेडेशन जो अदालतों में गए हुए हैं, हेड कांस्टेबल से एएसआई के लिए अदालतों में गए हुए हैं, एएसआई से सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर जो अदालतों में गए हुए हैं, आप उनका ख्याल रखेंगे, जज़ा और सज़ा के अमल पे चलेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उन अफसरान की सुनेंगे, उनके मसाइल हल करेंगे, तो ये टीम कराची पुलिस ही है जिसने माजी में बड़े बड़े दहशतगर्दों को मुँह दिया है। माजी के अंदर बहुत सारी हड़तालें होती थी, जलाओ गिराव होता था, यही टीम थी ना जो मुँह देती थी। ये आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन इनके भी तो मसाइल सुने, इनके मसाइल हल करें, टीम आपके साथ खड़ी होगी। सही, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमें वक्त दिया। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमें पुलिस के मसाइल भी हल करने होंगे, पुलिस के जवानों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। और बात की जाए कराची की, तो आपको बताएं कि आईजी सिंध खुद भी एडिशनल आईजी कराची रह चुके हैं और जावेद उडो साहब का शुमार अच्छे अफसरान में होता है। यकीनन आवाम को थोड़ा वक्त देना होगा ताकि ये अफसरान कराची के लिए और दीगर शहरों के लिए काम करें और यहाँ से जराइम का मुकम्मल तौर पर खात्मा करें। दीजिए इजाज़त अपने होस्ट तैमूर शकील को, अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।